कहानी की शुरुआत में हम लिंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह एक प्राइवेट मल्टी बिलियन कंपनी में काम करती है। लिंडा बहुत ही मेहनती लड़की है और अपने काम में बेहद कुशल भी है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की होती है जिसे वह अपने सहकर्मी डिफॉन को दिखाती है। रिपोर्ट देखकर डिफॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मीटिंग में वह सबको बताएगा कि इस रिपोर्ट के पीछे की सारी मेहनत लिंडा की है। ये सुनकर लिंडा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन मीटिंग रूम के बाहर से लिंडा देखती है कि डिफॉन ने न सिर्फ उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी रिपोर्ट से उसका नाम पूरी तरह हटाकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। ये देखकर लिंडा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती क्योंकि ऑफिस में ऐसी घटनाएं आम बात होती हैं और उसके साथ तो ये अक्सर ही होता रहता, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली जाती है। लिंडा की जिंदगी में अकेलापन सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है बल्कि बाहर भी वही हाल है। वह अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है और यहाँ उसका कोई अपना भी नहीं है। उससे बात करने के लिए उसका एकमात्र साथी है उसका पालतू पक्षी स्वीटी। लेकिन इस अकेलेपन के बीच भी पिछले कुछ दिनों से लिंडा काफी खुश थी क्योंकि वह लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रही थी। कंपनी के चेयरमैन ने उससे वादा किया था कि जल्द ही उसे वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया जाएगा, लेकिन चेयरमैन की मौत के बाद अब उनका बेटा ब्रैडली कंपनी की जिम्मेदारी संभालने वाला था। लिंडा को पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत को देखते हुए उसे प्रमोशन जरूर मिलेगा। अगले दिन सुबह जब ब्रैडली स्टाफ से मिलने आता है तो लिंडा बड़े उत्साह से अपना परिचय देती है, लेकिन उसी समय ब्रैडली उसे खाते हुए देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह किसी तरह बहाना बनाकर वहां से अपने ऑफिस में चला जाता है। वहां मैनेजर उसे बताता है कि लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया गया था क्योंकि वह कंपनी की सबसे मेहनती कर्मचारी है। लेकिन ब्रैडली पहले ही अपने कॉलेज के दोस्त डिफॉन को वह प्रमोशन दे चुका होता है और लिंडा का व्यवहार भी उसे अजीब लगता है, जिससे वह और ज्यादा चिढ़ जाता है। मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि लिंडा कंपनी के लिए बहुत जरूरी है और अगले दिन बैंक की बड़ी मीटिंग में भी उसके बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि सारे डेटा और तैयारी सिर्फ लिंडा के पास ही है। ये सुनकर ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन वह उसे प्रमोशन देने के बजाय यह सोचता है कि उससे काम निकलवाया जाए ताकि डिफॉन जल्दी सब सीख सके और बाद में लिंडा को कहीं दूर भेज दिया जाए जहां वह किसी की नजर में न आए। इसी बीच बाहर लिंडा को पता चलता है कि उसका प्रमोशन कैंसिल हो गया है और उसकी जगह डिफॉन को दे दिया गया है, जिसने काम भी उसी से सीखा था। गुस्से और अपमान से भरी लिंडा सीधे ब्रैडली के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां वह उससे सवाल करती है कि उसे वादा करने के बावजूद प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया। ब्रैडली बहाना बनाता है कि लिंडा काम में अच्छी है लेकिन लीडरशिप के लिए अभी तैयार नहीं है और बड़े डील संभालने की पर्सनैलिटी भी उसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि लिंडा ने हिम्मत करके उससे बात की इसलिए वह उसे एक और मौका देता है। वह कहता है कि अगर लिंडा बैंक डील के लिए डेटा की समस्या हल कर दे तो वह प्रमोशन के बारे में फिर से सोचेगा। उसी समय ब्रैडली की होने वाली पत्नी चेरी भी ऑफिस आती है। उसकी प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंस देखकर लिंडा के मन में हल्की जलन भी पैदा होती है। इसके बाद लिंडा, ब्रैडली, डिफॉन और बाकी लोग कंपनी के प्राइवेट जेट से बैंकॉक के लिए निकलते हैं। लिंडा इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वह रात भर काम करती है और फ्लाइट में ही डेटा की समस्या भी हल कर देती है। लेकिन इसी दौरान डिफॉन सबके सामने लिंडा का एक पुराना ऑडिशन वीडियो चला देता है जो उसने एक सर्वाइवल शो के लिए बनाया था। वीडियो में उसकी जंगल में रहने की स्किल्स दिख रही होती हैं। इसे देखकर ब्रैडली और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि लिंडा तो जंगल में रहने के ही लायक है। ये सब सुनकर लिंडा को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ आ जाता है कि चाहे वह कुछ भी कर ले उसे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। गुस्से में आकर वह अपनी सारी रिपोर्ट डिलीट कर देती है। तभी अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगता है। विमान में सिर्फ लिंडा और ब्रैडली ने ही सीट बेल्ट बांध रखी थी, इसलिए बाकी सभी लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। तेज हवा के दबाव से विमान के एक हिस्से में बड़ा सा छेद हो जाता है और लोग उस छेद से बाहर गिरने लगते हैं। इस खतरनाक स्थिति में हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। डिफॉन भी खुद को बचाने के लिए लिंडा पर हमला कर देता है। वह उसका गला दबाकर उसकी सीट बेल्ट छीनने की कोशिश करता है और उसे बाहर फेंकना चाहता है। खुद को बचाने के लिए लिंडा पास में पड़ी एक कांटे जैसी चीज से डिफॉन के हाथ पर वार कर देती है, जिससे डिफॉन संतुलन खो देता है और सीधे विमान के खुले हिस्से की ओर झूलने लगता है। लेकिन लिंडा उसे बचाने के बजाय खिड़की बंद कर देती है और कुछ ही पलों बाद पूरा विमान समुद्र में गिरकर क्रैश हो जाता है। क्रू समेत लगभग सभी यात्री पानी में डूब जाते हैं, लेकिन किस्मत से लिंडा बच जाती है। वह खुद को किसी तरह आजाद करके एक तैरते हुए टुकड़े को पकड़ लेती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान द्वीप पर पाती है। कुछ देर रेत पर चलने के बाद उसे ब्रैडली बेहोश हालत में मिलता है। उसके पैर में गंभीर चोट लगी होती है। लिंडा उसे तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाती है।
पूरे हादसे में अब सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे होते हैं और अब इस सुनसान द्वीप पर उनके जीवित रहने की असली लड़ाई शुरू होती है। लिंडा को पहले से ही जंगल में रहने और सरवाइव करने की जानकारी होती है, इसलिए वह एक तेज पत्थर से चाकू बनाती है और एक छोटा सा आश्रय तैयार कर लेती है। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए वह नारियल के खोल जमीन में गाड़ देती है। रात में द्वीप पर भयानक तूफान आता है और लिंडा बेहोश ब्रैडली को लेकर अपने बनाए हुए आश्रय में छिप जाती है। अगली सुबह वह देखती है कि नारियल के खोल में पानी जमा हो चुका है। वह खुश हो जाती है। इसी बीच ब्रैडली को होश आ जाता है। लिंडा उसे पानी पिलाती है। डिफॉन और बाकी लोगों की मौत की खबर सुनकर ब्रैडली टूट जाता है। वह लिंडा को धन्यवाद देता है उसकी जान बचाने के लिए। लिंडा आग जलाती है, मछली पकड़ती है और उसे पकाकर खाना तैयार करती है, लेकिन दुख में डूबा ब्रैडली खाना नहीं चाहता। तब लिंडा उसे अपने हाथों से खिलाती है। जब ब्रैडली पूरी तरह टूट चुका होता है, उसी समय लिंडा पहली बार खुद को सच में आजाद महसूस करती है। बाहरी दुनिया में वह अकेली थी, लेकिन यहाँ उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन लिंडा को एक सुंदर सा शंख मिलता है। वह खुश होकर उसे ब्रैडली को दिखाने जाती है, लेकिन ब्रैडली गुस्से में पूछता है कि वह बचाव के लिए कोई संकेत क्यों नहीं दे रही है। वह जल्द से जल्द इस द्वीप से निकलना चाहता है, लेकिन लिंडा को देखकर साफ लगता है कि वह यहाँ रहकर ज्यादा खुश है। लिंडा जवाब देती है कि वह अभी तक सिर्फ खाना और रहने की व्यवस्था में व्यस्त थी। ब्रैडली खुद खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से गिर जाता है। लिंडा उसे बताती है कि उसका पैर टूटा नहीं है, कुछ दिन आराम से वह ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लिंडा उसे सहारा देने जाती है तो वह चिल्लाकर मना कर देता है। असल में वह यहाँ भी अपना बॉस वाला रवैया दिखाना चाहता है। ये देखकर लिंडा को बहुत ठेस पहुंचती है। वह अपना सामान उठाती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। ब्रैडली को लगता है कि वह जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन 2 दिन तक वह नहीं लौटती। धूप में बिना पानी के ब्रैडली कमजोर पड़ जाता है। आखिरकार लिंडा लौटती है और उसे पानी देकर बचाती है। वह साफ कह देती है कि यह ऑफिस नहीं है और यहाँ वह किसी का बॉस नहीं है। अगर साथ रहना है तो सम्मान से बात करनी होगी। इसके बाद लिंडा बताती है कि उसने जंगल में जंगली सुअर के निशान देखे हैं। अगर उसे पकड़ लिया जाए तो कई दिनों का खाना मिल सकता है। ब्रैडली को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन लिंडा सच में उस जानवर का शिकार कर लाती है। वह गर्व से उसे दिखाती है और कहती है कि उसे यह जिंदगी ज्यादा पसंद है। उस रात दोनों पेट भरकर मांस खाते हैं। अगले दिन लिंडा जंगल में एक साफ पानी का झरना खोज लेती है। वह वहां नहाती है और लंबे समय बाद खुद को आईने की तरह पानी में देखती है। तभी उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। वह मदद के लिए चिल्लाने वाली होती है, लेकिन अचानक रुक जाती है, क्योंकि वह अब इस आजादी भरी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहती। वह वापस आकर ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे सिर्फ झरने और अपने बनाए बैग के बारे में बताती है। इधर ब्रैडली परेशान है कि 2 हफ्ते बीत गए लेकिन कोई बचाने नहीं आया। वह लकड़ी की नाव बनाकर निकलने का सुझाव देता है, लेकिन लिंडा सुरक्षा का बहाना बनाकर मना कर देती है। असल में वह यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा जानबूझकर ऐसा कर रही है, इसलिए वह उससे अलग होकर अपना खुद का कैंप बनाने लगता है। लेकिन उसके पास कोई सर्वाइवल स्किल नहीं होती। उसका बनाया हुआ आश्रय टूट जाता है और खाना पानी जुटाने में भी वह असफल रहता है। उधर लिंडा आराम से जीवन जी रही होती है। आखिरकार ब्रैडली हार मानकर वापस लिंडा के पास आता है। वह माफी मांगता है और साथ रहने का प्रस्ताव देता है। लिंडा उसे वापस स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगता है। अगले दिन लिंडा ब्रैडली को द्वीप घुमाने का फैसला करती है, क्योंकि अब उसका पैर काफी हद तक ठीक हो चुका होता है। चलते चलते वह उसे जंगल में जीने के कई जरूरी तरीके सिखाती है। कौन से फल जहरीले हैं, कौन से पेड़ खतरनाक हैं, वह सब कुछ विस्तार से बताती है। इसी दौरान वह दूर एक क्रॉस के आकार वाले बड़े पत्थर की ओर इशारा करती है और ब्रैडली को चेतावनी देती है कि उस इलाके में जाना बहुत खतरनाक है। वह कहती है कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वापस लौटते समय पहाड़ी के संकरे रास्ते पर अचानक लिंडा का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है, लेकिन ब्रैडली तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। कैंप में लौटकर लिंडा कच्चे केले से एक मीठा कुरकुरा खाना बनाती है जो ब्रैडली को बहुत पसंद आता है। वह यह भी बताती है कि उसने फलों से एक तरह का हल्का नशीला पेय भी तैयार किया है। उस रात दोनों साथ बैठकर वह ड्रिंक पीते हैं। इसी दौरान लिंडा पहली बार अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करती है। वह बताती है कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका पति बहुत क्रूर और शराबी था। एक दिन गुस्से में उसने अपने नशे में धुत पति को गाड़ी की चाबी दे दी और उसी रात एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लिंडा कहती है कि उसने यह बात आज तक किसी को नहीं बताई थी। यह सुनकर ब्रैडली को समझ आता है कि लिंडा अंदर से कितनी टूटी हुई थी। इसके बाद लिंडा कहती है कि उन्हें हमेशा के लिए इसी द्वीप पर रह जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुकून है, कोई लालच नहीं है। ब्रैडली इस बात पर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। अगली सुबह लिंडा को हल्का हैंगओवर महसूस होता है। वह समुद्र किनारे टहल रही होती है, तभी वह ब्रैडली को नहाते हुए देखती है। उसे देखकर उसके मन में एक अलग सा आकर्षण भी पैदा होता है। लेकिन तभी अचानक द्वीप पर एक भयानक
तूफान आ जाता है। उनका बना हुआ आश्रय पूरी तरह टूट जाता है। बचने के लिए वे दोनों एक गुफा में शरण लेते हैं। ठंड से कांपते हुए ब्रैडली कहता है कि उन्हें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए ताकि शरीर की गर्मी से बच सकें, और इसी वजह से वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब लिंडा की आंख खुलती है तो ब्रैडली वहां नहीं होता। कुछ देर बाद वह लौटता है और कहता है कि अब उन्हें ऊंचाई पर नया आश्रय बनाना चाहिए। दोनों मिलकर एक नया घर बनाते हैं और वहां रहने लगते हैं। अब ब्रैडली का पैर भी पूरी तरह ठीक हो चुका है। एक दिन वह अकेले टहलने की बात करता है, लेकिन लिंडा उसे मना करती है। कहती है कि यह द्वीप सुरक्षित नहीं है। दिन बीतने के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। एक शाम ब्रैडली खुद खाना बनाने की पेशकश करता है ताकि लिंडा आराम कर सके। लिंडा यह सोचकर खुश हो जाती है कि शायद अब ब्रैडली भी इस जीवन को अपनाने लगा है, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही लिंडा को चक्कर आने लगते हैं। असल में ब्रैडली ने चालाकी से उसके खाने में जहरीले फल मिला दिए थे। लिंडा बेहोश हो जाती है। ब्रैडली इस मौके का फायदा उठाकर अपने बनाए हुए एक बेड़े से द्वीप से भागने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की तेज लहरें उसके बेड़े को तोड़ देती हैं। वह खुद भी बेहोश होकर किनारे पर आ गिरता है। लिंडा किसी तरह उठकर उसके पास पहुंचती है और उसे बचा लेती है। जब ब्रैडली को होश आता है तो लिंडा गुस्से से भर जाती है। वह उसे एक जहरीले ऑक्टोपस का जहर पिला देती है और कहती है कि इससे वह मरेगा नहीं, लेकिन कुछ घंटों तक हिल भी नहीं पाएगा। ब्रैडली डर जाता है। लिंडा उसे डराने के लिए पास में पड़े एक मरे हुए चूहे को काटने का नाटक करती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा धोखा दिया तो अगली बार वह सच में उसका शरीर काट देगी। कुछ दिन बाद लिंडा जंगल में फल लेने जाती है। तभी उसे एक नाव द्वीप की ओर आती हुई दिखती है। नाव में ब्रैडली की मंगेतर चेरी और एक मछुआरा होता है। लिंडा चौंक जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर उनके सामने रोने का नाटक करती है। वह बताती है कि विमान हादसे में सिर्फ वह और ब्रैडली ही बचे हैं। चेरी ये सुनकर खुश हो जाती है और ब्रैडली के पास जाने की जिद करती है। लिंडा चालाकी से पूछती है कि क्या उन्होंने किसी को बताया है। जब उसे पता चलता है कि वे चुपके से आए हैं तो वह उन्हें खतरनाक रास्ते की ओर ले जाती है। चलते चलते चेरी का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। मछुआरा उसे बचाने की कोशिश करता है और लिंडा से मदद मांगता है, लेकिन लिंडा खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती। कुछ देर बाद वह वापस ब्रैडली के पास लौट आती है और कुछ नहीं बताती। अगले दिन ब्रैडली समुद्र किनारे एक हाथ देखता है जिसमें चेरी की अंगूठी होती है। वह सब समझ जाता है। गुस्से में वह लिंडा का सामना करता है। लिंडा सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैडली यकीन नहीं करता। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रैडली उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा भी हार मानने वाली नहीं होती। आखिरकार लिंडा उसे घायल कर देती है। ब्रैडली भागते हुए उस खतरनाक इलाके में पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे सच्चाई का सबसे बड़ा झटका लगता है। वह देखता है कि वहां एक आलीशान हवेली मौजूद है। मतलब यह द्वीप असल में पूरी तरह सुनसान नहीं था। वहां फोन भी था जिससे वे बहुत पहले मदद बुला सकते थे, लेकिन लिंडा ने जानबूझकर यह बात छुपाई थी। लिंडा वहां पहुंचकर सब सच बता देती है। वह कहती है कि उसने पहले ही इस जगह को खोज लिया था और सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। वह ब्रैडली को कंट्रोल करना चाहती थी। आखिर में लिंडा बंदूक लेकर उसके सामने आती है। ब्रैडली उसे प्यार का झूठा नाटक करके बहलाने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए लिंडा डगमगा जाती है, लेकिन फिर उसे सच्चाई समझ आ जाती है। ब्रैडली हमला करता है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। तभी लिंडा एक गोल्फ स्टिक उठाकर उसके सिर पर बार बार वार करती है और आखिरकार उसे मार देती है। एक साल बाद लिंडा पूरी दुनिया में एक सर्वाइवर और पब्लिक फिगर बन चुकी होती है। वह खुद को उस हादसे की अकेली जिंदा बची इंसान बताती है और ब्रैडली की कंपनी की पूरी मालिक बन जाती है, लेकिन उसके अंदर छिपा अंधेरा कोई नहीं जानता। और यहीं खत्म होती है इस खतरनाक सर्वाइवल कहानी की दास्तान, जहां एक मासूम लड़की धीरे धीरे एक खतरनाक इंसान बन जाती है। और यही है इंसान की असली फितरत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।